प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन का तीसरा वाला क्वेश्चन हल करेंगे। 867 और 255 का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। और हम लोग किसी भी दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। और इन दो संख्याओं का हम लोग HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। उससे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इस प्रकार से होता है। इसमें आप लोग को 3 स्टेप फॉलो करना है या फिर आप लोग को याद रखना है। पहला स्टेप, दो संख्या दिया रहेगा, उसमें आप लोग को छोटा बड़ा दर्शा देना है, यानी 15 बड़ा हो जाएगा 12 से। उसी प्रकार यहाँ 867 बड़ा है 255 से। इस प्रकार पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप लोग को सेकंड स्टेप में ध्यान रखना है कि भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। उसका तीसरा स्टेप में आना है, भाजक को शेषफल से हम लोग को जब तक भाग देते रहना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 न आ जाए। इस प्रकार से 3 स्टेप आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसी भी दो संख्याओं का HCF बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं और हम लोग आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। इस प्रकार हल लिख लीजिए। और यहाँ 867 बड़ा है 255 से। इस प्रकार आप लोग दर्शा दीजिए। अब आपको इन दो संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग आपको लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। इस प्रकार आप लोग को यहाँ लिखना है, हम 867 और 255 पर यूक्लिड परिमेय का प्रयोग करने पर हम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आपको लिख देना है। अब हम रफ में हल करेंगे। 867 को 255 से हम लोग भाग देंगे। इस प्रकार 255 भाजक बन जाएगा और 867 भाज्य बन जाएगा। और इधर जो भी मान आएगा ये भागफल बन जाएगा। 867 को हम लोग 255 से भाग देंगे। तो इस प्रकार 255 का हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं। और 255 तिया कितना होता है, 765 होता है। और 255 चौक कर देंगे तो 867 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग कितने बार में आया, 765 3 बार में आया, इसलिए हम लोग 3 लिखेंगे। इस प्रकार देख लीजिए 255 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार में 765 आएगा। और 4 बार पर हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1020 आ जाएगा, जो कि 867 से बड़ा होगा। इसलिए हम लोग यहाँ 765 को लिखे। और कितने बार में आया, 765 3 बार में, इसलिए हम लोग भागफल में 3 लिखे। और हम लोग अब घटा लेते हैं। 7 में 5 गया तो कितना बचा, 2 बचा। उसके बाद 86 में हम लोग 76 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। इस प्रकार से हमारा शेषफल यहाँ कितना आ चुका है, 102 आ चुका है। अब हम लोग यूक्लिड परिमेय का प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार सेकंड स्टेप में आप लोग यहाँ देख लीजिए, भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यूक्लिड परिमेय का लगा लेते हैं। भाज्य कितना है यहाँ 867 है, ये किसके बराबर है, भाजक यहाँ कितना है 255 है, गुणा भागफल यहाँ कितना है 3 आया है, 3 को लिख लेते हैं। और हमारा शेषफल कितना है 102 आया है। इस प्रकार से ये यूक्लिड विभाजन का प्रथम चरण कंप्लीट होता है। शेषफल हमारे यहाँ देख लेते हैं 102 0 नहीं है, इसलिए हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से हमारा सेकंड चरण बन जाएगा। और भाजक यानी 255 को नए शेषफल 102 से हम लोग फिर से भाग देंगे। और हमारा ये प्रक्रिया आगे जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा यहाँ शेषफल 102 की जगह 0 न आ जाता। इसलिए हम लोग फिर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा, इस प्रकार आप लोग को सेकंड चरण लिख लेना है। हम नए भाजक यहाँ 255 और नए शेषफल 102 को लेकर यूक्लिड परिमेय का प्रयोग करेंगे, तब हम लोग प्राप्त करते हैं। अब हम लोग रफ में हल करते हैं फिर से। इस प्रकार देख लीजिए यहाँ 867 पहले भाज्य था, लेकिन अब भाज्य कौन बन जाएगा, 255 भाजक ही भाज्य बन जाएगा और शेषफल भाजक बन जाएगा। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। और हम लोग को यह प्रक्रिया जब तक करते रहना है जब तक कि हमारा शेषफल 102 की जगह 0 आ जाता है। इस प्रकार से हम लोग को आगे यह प्रक्रिया करते रहना है। इस प्रकार 255 भाजक क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। और हम लोग का शेषफल 102 क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा, 102 भाजक बन जाएगा, 255 भाज्य बन जाएगा। और इधर जो भी मान आएगा ये भागफल बन जाएगा। 102 का हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 100 2 दूनी कितना होता है, 200
4 हो जाएगा, और हम लोग 3 बार पहाड़ा पढ़ देंगे तो 255 से ज़्यादा हो जाएगा। और कितने बार में आया है 204, 2 बार में है, इसलिए हम लोग भागफल में 2 लिखेंगे। इस प्रकार ये भागफल बन जाएगा। और अब हम लोग 255 से 204 घटा लेते हैं, तो 5 में 4 गया, 1 बचा। उसके बाद 25 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। इस प्रकार हमारा नया शेषफल कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब हम लोग फिर से यहाँ लिख लेते हैं, यूक्लिड परिमेय का प्रयोग करके। भाज्य किसके बराबर होता है, 255 किसके बराबर है, आप लोग को यहाँ लिख देना है। 255 यहाँ भाजक 102, और भागफल यहाँ कितना है, 2 आया है। और शेषफल हमारा कितना है, शेषफल हमारा कितना है, 51 आया है। हमारा शेषफल अभी भी 0 नहीं है, इसलिए हम लोग इस प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाएंगे। तीसरा चरण में हम लोग ले जाएंगे, और आपको यहाँ लिख देना है शेषफल इक्वल नॉट 0, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार से आप लोग को दर्शा देना है। और हम लोग को इस प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ 51 है, शेषफल 0 नहीं है, इसलिए हम लोग इस प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाएंगे। और हमारा तीसरा चरण हो जाएगा शेषफल इक्वल टू नॉट 0। हमारा यहाँ शेषफल 0 नहीं है, 51 है, इसलिए यह प्रक्रिया तीसरे चरण में चली जाती है। अब हम लोग नए भाजक 102 और नया शेषफल 51 को लेकर यूक्लिड परिमेय का प्रयोग करेंगे, तब हम प्राप्त करेंगे। अब हम लोग रफ में हल कर लेते हैं। फिर से हमारा 102 भाजक भाज्य बन जाएगा, और शेषफल 91 भाजक बन जाएगा। यह प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा शेषफल 0 न हो जाता। इस प्रकार 102 भाज्य बन जाएगा, और 51 शेषफल भाजक बन जाएगा। इस प्रकार आप लोग को लिख लेना है। अब हम लोग 102 को 91 से भाग देंगे, तो 91 दूने कितना हो जाता है, 102 हो जाता है। इसको हम लोग कितने बार में आया, 2 बार में आया 102, इसलिए हम लोग भागफल में 2 लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा भागफल 2 आ जाएगा। अब हम लोग 102 को 102 से घटाएंगे, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। और अब हमारा यूक्लिड प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से जिस भी भाजक से हमारा शेषफल 0 0 आ जाए, वही भाजक ही उन दो संख्याओं का क्या होता है, HCF होता है। इस प्रकार से हमारा 51 इन दो संख्याओं 255 और 867 का भाजक यानी HCF होगा। आगे यहाँ लिख लेते हैं, यूक्लिड प्रक्रिया लगा लेते हैं। भाज्य हमारा यहाँ कितना है, 102 है, ये किसके बराबर है, भाजक 91 गुणा भागफल प्लस शेषफल 0 0 के बराबर है। इस प्रकार से हमारा यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और आप लोग को यहाँ लिख देना है, जहाँ शेषफल इक्वल 0 है, और इस प्रकार से यह प्रक्रिया हमारा समाप्त हो जाती है। जिस भी भाजक से हमारा शेषफल की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, वही भाजक उन दो संख्याओं का हमारा क्या होता है, HCF होता है। इस प्रकार से 51 यहाँ 255 और 867 का HCF होगा। इस प्रकार से हमारे यहाँ क्वेश्चन हल हो जाता है। अब हम लोग को आगे लिख देना है, जहाँ शेषफल इक्वल टू 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 51 है, अतः इन दो संख्याओं 867 और 255 का HCF 51 होगा। जिस भी भाजक से हमारा शेषफल 0 0 आ जाए, वही भाजक ही उन दो संख्याओं का हमारा क्या होता है, HCF होता है। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन हल हो जाता है। प्रिय छात्रों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।